वेश्या ने अपनी स्कर्ट कमर तक उठा ली और अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। एक गंदे बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की। उसे पहली कमाई मिली। बूढ़े आदमी ने उसकी मेहनत की कमाई ले ली और बदले में उसे बहुत कम पैसे दिए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने मुड़कर उन पैसों को जला दिया। वह बोली, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं अपनी पुरानी मासूमियत को इन राख के साथ जला रही हूँ। उस दिन के बाद उसका नया जीवन शुरू हो गया। वह हर दिन खुद को संवारने लगी। अपने रूप और आकर्षण से उसने पूरे शहर के पुरुषों को अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही समय में वह सबसे मशहूर बन गई। उसे मिलने वाली सारी अतिरिक्त कमाई वह बिना झिझक अपनी बहनों को भेज देती थी। वह जानती थी कि बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए पहले लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। उसने कहा, एक दिन मैं पूरे शहर को खरीद कर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगी। उसी समय शिया वहाँ पहुंची। उसने सभी लड़कियों को काम पर जाने का आदेश दिया, लेकिन उसने आगे बढ़कर सबके सामने एक दिन की छुट्टी मांगी। उसने कहा, हम मशीन नहीं हैं, हमें भी आराम की जरूरत होती है। वह मुस्कुराई और अपनी बहनों को वहाँ से भेज दिया। शिया केवल गुस्से से उसे देखती रह गई। वह कुछ नहीं कह सकी क्योंकि वही सबसे ज्यादा कमाई कराने वाली लड़की थी। शिया उससे नाराज रहने लगी और बदला लेने का मौका तलाशने लगी। एक दिन एक अजनबी ग्राहक आया। शिया ने उसे जगाया और उस ग्राहक के पास भेज दिया। वह हमेशा की तरह ग्राहक की सेवा करने पहुंची, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना सामान निकाला, उसने एक खतरनाक हथियार भी निकाल लिया। वह एक सनकी इंसान था जिसे जवान लड़कियों को बेरहमी से पीटना पसंद था। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि आंगन में मौजूद बाकी लड़कियां भी जाग गईं। शिया ने केवल दिखावे के लिए दरवाजा खटखटाया और दूसरों को अंदर जाने से रोक दिया। वह आदमी पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी दाहिनी आंख से खून बहने लगा। चेहरा खून और घावों से भर गया। उसके पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे। शिया ने इतना खराब नाटक किया कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। वह बेहद गुस्से में थी और उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने अपनी पट्टी हटाई। सभी लोगों के सामने नेता ने उसकी हालत देखी और अपने साथियों से कहा कि उसे न्याय दिलाया जाए और नुकसान की भरपाई कराई जाए, लेकिन उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और नेता को शांति का प्रतीक भेंट किया। फिर वह वहां से चली गई। नेता उसकी भावना समझ गया। उसने तुरंत अपने एक भरोसेमंद आदमी को हर समय उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। अब उसके पीछे एक मजबूत सहारा था, लेकिन